हमारा स्कूल का दिन था जब मैं एक रीना नाम की लड़की को पसंद करता था। उस समय मैं 10th क्लास में था। रीना भी 10th क्लास में थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। उस समय मैंने अपने दिल की बात उसी से बताई और उसने मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया। हम दोनों एक ही बस में स्कूल जाया करते थे। बस में अक्सर मैं उसकी बगल वाली सीट पे बैठ जाया करता था और वो पल मानो मेरी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। क्लास में लगभग सभी को हमारे प्यार के बारे में पता था। मेरे दोस्त हमेशा रीना का नाम लेकर मुझे चिढ़ाया करते थे। रीना और मैं लंच के समय साथ में खाना खाते थे और खाते हुए अपने ज़िंदगी की बातें किया करते थे। रात के वक्त हम दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते थे। हम दोनों अपने अपने सपनों एक दूसरे को बताते और न जाने बात करते करते कब हमें नींद आ जाती और हम सो जाते थे। कभी अगर मेरे घर में कोई रिश्तेदार आ जाता तो रात को मैं छत पे जाकर बातें करता। यहाँ तक कि मैं ठंड के मौसम में भी छत पे जाकर रीना से बातें करता। हम दोनों ने साथ में न जाने क्या क्या सपने देखे थे। शादी, बच्चे और यहाँ तक कि अपने बच्चों के नाम भी सोच रखे थे। स्कूल तो हम दोनों की प्यार की गाड़ी काफ़ी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे ही हम कॉलेज में गए धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगा। कॉलेज में जाने के बाद रीना अब पहले जैसी नहीं रही। वो मुझे अब इग्नोर करने लगी। अब न वो पहले जैसी बातें करती और न वो मेरी तरफ देखती। मैं सोचने लगा ये रीना को क्या हो जाए रहा है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। एक दिन रीना के एक फ्रेंड से मैंने पूछा, देखो ना, रीना अब मुझसे पहले जैसी बातें नहीं करती, वो अब मुझे इग्नोर करने लगी है। उसकी फ्रेंड ने मुझे बताया कि रीना को मैंने कॉलेज में आलोक नाम के लड़के से अक्सर बातें करते हुए देखती हूँ। शायद मुझे लगता है रीना उसे पसंद करती है। उसकी फ्रेंड की बातें सुनकर मेरी दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। मेरा दिमाग कह रहा था कि रीना ऐसे कैसे कर सकती है, लेकिन दिल कह रहा था कि नहीं, रीना ऐसा नहीं कर सकती। मेरी आँखें नम होने लगी। मैंने अपने आंसुओं को रोका, लेकिन तब तक मैं अंदर से रोने लगा। घर जाकर मैंने रीना का फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम अकाउंट चेक किया। मैंने देखा कि रीना ने आलोक को फॉलो किया है और उसने फ़ोटो पे लाइक और दिल वाले इमोजी का कमेंट भी था। मैंने तुरंत रीना को कॉल किया, लेकिन उसने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन जब मैंने कॉलेज गया तो रीना से मैंने पूछा, क्या तुम आलोक
को पसंद करती हो? रीना, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। क्या तुम आलोक को पसंद करती हो? हाँ या ना? रीना, आलोक और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं अब काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया था और छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाया करता था। रीना अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब बिल्कुल बदल चुकी थी। एक दिन मैंने रीना को अभी आलोक का हाथ पकड़कर कॉलेज ग्राउंड में बात करते हुए देखा। मैंने अपने फ़ोन से उस दोनों का फ़ोटो क्लिक कर लिया। कॉलेज ख़त्म होने के बाद मैं रीना के पास गया और उससे कहा, रीना 2 मिनट मुझसे तुमसे कुछ कहना है। रीना, हाँ बोलो, क्या बात करनी है? रवि, तुम आलोक को लाइक करती हो ना? रीना, मैंने तुम्हें कल ही बोला था कि आलोक और मैं एक अच्छे दोस्त हैं। रवि, सिर्फ अच्छे दोस्त हो ना? तो ये फ़ोटो देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्या बातें हो रही थी। रीना गुस्से में मेरी तरफ देखी और बोली, हाँ मैं उससे लाइक करती हूँ। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? रवि, रीना, हम दोनों स्कूल में एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर ये बीच में आलोक कहाँ से आ गया? रीना, स्कूल लाइफ वो हमारा बचपना था, बस वो प्यार नहीं था और हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। मैं अब जा रही हूँ, बाय। हम बस अच्छे दोस्त हैं, ये बोलकर वो बड़ी आसानी से चली गई। मेरे और मेरे फीलिंग के बारे में उसने एक पल भी नहीं सोचा। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। उस रात मेरे आँखों में आंसू और नज़रों के सामने वो पुरानी यादें साफ दिखाई दे रही थी। उसकी पुरानी फ़ोटो देखकर मैं बस रोता रहा। मुझे कुछ भी खाना पीने का मन नहीं कर रहा था। मेरी भूख प्यास सब मर चुकी थी। मैं बीमार पड़ गया। मेरी तबीयत पूरी तरह से खराब हो गई। मैं कई दिनों तक कॉलेज भी नहीं गया। रात को जब भी उसे ऑनलाइन देखता तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती। जब मैं उसे मैसेज करता तो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देती। मैं बस ये चाहता था कि वो मुझसे बात कर, लेकिन वो मुझे अब भूल गई थी। रीना मेरा पहला प्यार था। वो कहते हैं कि पहले प्यार को आप भुला नहीं पाते हो। मैं भी उसके यादों को भुला नहीं पाया। आज भी जब मैं अपने स्कूल के रास्ते से गुजरता हूँ तो पुरानी यादें फिर से ताज़ा होने लगती हैं। अब कॉलेज में दोस्तों से मुस्कुराते हुए मिलता हूँ
लेकिन अंदर से आज भी दुखी हूँ। अब ये दुख कम होगा मुझे नहीं पता। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए। फिर अगले एक कहानी में मिलेंगे दोस्तों।